आप सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है ये खास है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट और अनुरोध है कि लास्ट तक देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल सके। आप ये जो देख रहे हैं इसे बड़ी कटेरी कहा जाता है और संस्कृत में इसके कुछ नाम इस तरह से हैं: बृहति, सिहोका, कांता, वाल्तगी इत्यादि। हिंदी में इसे बड़ी कटाई, उभी भोईरिंगड़ी, मराठी में इसे बोरडोकड़ी, गुजराती में इसे उभी भोईरिंगड़ी आदि नामों से जाना जाता है। इसी तरह से इसका जो लैटिन नाम है वो सिलेनम इंडिका है और बाकी नामों के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आपको वहां पे ये सारी चीजें मिल जाता है। ये पौधा देखने में यूं तो बैगन की तरह से होता है और इसके फूल भी कुछ मिलते जुलते से ही होते हैं, लेकिन इसके फल जो हैं वो गोल गोल होते हैं, छोटी कटेरी की तरह ही। और इस वृक्ष में भी कांटे होते हैं, हालांकि इसमें कम कांटे होते हैं और छोटी कटेरी में ज्यादा कांटे होते हैं। आइए अब मैं आप सभी को इसके गुणधर्म से परिचय कराता हूं, लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी ने अब तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं और यदि वीडियो आप सबको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके एक छोटे से प्रयास से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और यदि आप सभी को कोई भी डिमांडिंग वीडियो चाहिए तो आप वो जरूर कमेंट में लिखें, आप सभी तक वो वीडियो में पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। साथ ही आपके यहाँ पे इस बड़ी कटेरी का क्या नाम है और किस रोग में किस तरह से यूज किया जाता है जरूर बताएं। आइए, बड़ी कटेरी का जो गुणधर्म है वो कुछ इस तरह से है। ये मलरोधक, हृदय के लिए हितकारी, पाचक, कफ वात नाशक, कड़वी तथा मुख के अरुचि को नष्ट करने वाली है। इसी के साथ ये कुष्ठ, ज्वर, श्वास, शोल, खांसी और मंदग्नि को दूर करने वाली है। इसी तरह से इसके फल जो हैं ये कड़वे, तीखे तथा कुष्ठ, कृमि, कफ, वात का नाश करने वाले हैं। इसके सफेद जाति, जिसे श्वेत बृहतिका भी कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं सफेद जाति ही है। इसका अंजन करने में आंखों के लिए बहुत ही हितकारी होता है। यूनानी मता के अनुसार ये दूसरे दर्जे की गर्म और खुश्क है। कुछ लोग इसे तीसरे दर्जे की गर्म और खुश्क मानते हैं। यह वनस्पति कब्ज पैदा करती है, दिल को कुबत देती है, भूख बढ़ाती है, कफ और खून के फिसाद को दूर करती है, पेट और मलद्वार के कीड़े को नष्ट करती है, खांसी, दमा, सीने के दर्द, कुष्ठ रोग में भी ये मुफीद है। इसी तरह से दर्द में गुड़गुड़ाहट, वायुगोला आदि में भी इसके फायदे देखे गए हैं। ठीक इसी तरह से बवासीर में इसका धुनी दिया जाता है, जिससे कि कुछ लाभ मिलते हैं। इसी तरह से जो लोग अपनी पूरी मनगांगी खो दें, वैसे लोगों को यदि ताजे जड़ की छाल 3.5 तोला गाय के दूध में उबाल कर दिया जाए तो उनकी खोई हुई मर्दांगी वापस आ जाती है। ऐसे टाइम में खटाई और बादी चीजों का परहेज करना चाहिए। इसके फल को काटकर उसके टुकड़ों में नमक मिलाकर खाने से पुरानी से पुरानी खांसी मिट जाती है। इसके जड़ का सीरा दमे की तकलीफ को कुछ ही दिनों में दूर कर देती है। ऐसी औरतों को जिनको बार बार गर्भ गिर जाता है या पेट में बच्चा मर जाता है, उन्हें पीपल और बड़ी कटेरी के जड़ का उबाल कर भैंस के दूध में देना चाहिए। इससे उनकी ये शिकायत दूर होती है। सुजाग के रोगों में इसका काढ़ा 12.5 तोला दिन में 2 बार पिलाने से अच्छा लाभ होता है। इसकी जड़ अंत में प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये तीव्र होती है, इसलिए बाकी पत्ते या टहनियां, फल, इन सभी चीजों का प्रयोग कर लेना चाहिए। इसी के साथ इसका और एक प्रयोग है दांतों के लिए। जिनके दांतों में दर्द हो वो लोग इसकी दूनी रेंग या फिर इसका काढ़ा बनाकर कुल्ला करें तो इससे भी लाभ होता है। जिन महिलाओं को प्रस्तुति के बाद तकलीफ होती है वैसे लोग इसका काढ़ा पी सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। इसी तरह से मूत्रघात से जुड़ी समस्त बीमारियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। कब्ज से संबंध रखने वाली समस्त बीमारियां जैसे खांसी, दमा इत्यादि रोगों में भी बड़ी कटेरी का बहुत अच्छा लाभ है। इसी तरह से चरक, सुश्रुत, वाग्भट, योग रत्नाकर आदि सभी ग्रंथों में इसका वर्णन सांप और बिच्छू के जहर में भी उपयोगी बताया गया है। मगर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये बिच्छू के जहर में काम करता है पर सर्प के जहर में काम नहीं करता है। ठीक इसी तरह से मित्रों, यदि किसी को टीवी हो तो वैसी कंडीशन में नागरमोथा, पीपली, मुनक्का और बड़ी कटेरी के सूखे फल ये सभी बराबर की मात्रा में लेके इसका चूर्ण बना लें और बलाबल अनुसार इसका सेवन कराएं तो टीबी की बीमारी में बहुत अच्छा लाभ होता है। इसी के साथ जिन लोगों को गर्भपात की आशंका हो, छोटी या बड़ी कटेरी कोई भी मिल जाए, 10 से 20 ग्राम इसकी जड़ों को या पंचांग को छोटी पीपली के साथ भैंस के दूध में उबालकर कुछ दिन तक पिलाया जाए तो जिनके गर्भ गिर जाते हैं उनको लाभ होता है और उनका गर्भ नहीं गिरता। बुखार में कटेरी की जड़
गिलोय बराबर की मात्रा में लेकर काढ़ा बना लें। 10 से 20 मिलीलीटर इसका काढ़ा रोगी को सेवन कराएं। पसीना आकर बुखार कम हो जाता है और खांसी, नज़ला आदि भी ठीक हो जाता है। इसमें बड़े कटेरी की जड़ का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन कराएं। ये मात्रा बड़ों के लिए है और उन लोगों के लिए है जिनका डाइजेशन सिस्टम ठीक है। अन्यथा ये 250 से 500 mg यानी आप मान के चलें 1 चावल से 2 चावल की ही खुराक है। ठीक इसी तरह से यदि आप कटेरी को 200 ग्राम ले लें और इसी में इतना ही आप गिलोय मिला लें और उसे की छाल मिला लें और इसका काढ़ा बना के पिएं तो आपको हृदय रोग में बहुत ही अच्छा लाभ होगा। साथ ही साथ कफ के समस्त बीमारियों में बहुत अच्छा लाभ। जिन लोगों को नामर्दी हो वैसे लोग इसकी ताजी जड़ गाय के दूध में उबाल के पिएं और ध्यान रखें कि खटाई का परहेज रखें और महिलाओं से दूर रहें। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। ठीक इसी तरह से जिन महिलाओं का स्तन ढीला हो जाए वैसी स्थिति में छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी इन दोनों की जड़ें ले लें और इसमें फंदूरी की जड़, अनार का छिलका और मौलसरी इन सभी चीजों को बराबर की मात्रा में लेके पीस लें और शहद मिला के इसका लेप करें स्तनों पे तो स्तन धीरे धीरे कठोर हो जाते हैं और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कुछ माताएं बहनें इस चीजों से भी परेशान होती हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती हो वो लोग कटेरी, गिलोय, पुष्करमूल, सौंठ, भारंगी, हरड़ इन सभी चीजों को लेके बराबर की मात्रा में चौकुट करके चूर्ण बना लें और इसका काढ़ा बनाकर सेवन करें तो बहुत अच्छा लाभ होता है। या फिर आप इसका चूर्ण भी सेवन कर सकते हैं शहद के साथ। ठीक इसी तरह से जिन लोगों को त्वचा के विकार हों वो लोग बड़ी कटेरी के पत्ते को इसका रस निकाल लें और इसके रस में शहद मिला के या फिर इसी तरह यदि आप लगाते हैं आपको त्वचा रोग में भी बहुत अच्छा लाभ होगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो का लाभ लेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अपनों तक जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करेंगे और लाइक तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि इससे पैसे नहीं लगते हैं, सब्सक्राइब के भी पैसे नहीं लगते हैं। तो ये आपसे गुजारिश है कि जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।